हाय एवरीवन, तो हम आर्टिकल 8 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 5 ये सब क्या है, सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। और इसमें अपन पढ़ते हैं क्या, तो देखो इसमें क्या है कि कह रहा है कि इफ हिज parents or grandfather etc were born in that India which is defined in the Government of India Act 1935 and he is living in the other country on temporary basis and he applies for the Indian citizenship registered by the diplomat, then he can get the Indian citizenship। means यदि पितामह मीन्स होता है ग्रैंडफादर 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा है और वह अस्थायी रूप से किसी देश में रहता है तथा भारत के नागरिक होने के लिए आवेदन करता है तथा भारतीय राजनयिक ने उसे पंजीकृत कर लिया है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। मीन्स मान ले सपोज अगर कोई भी है वो भारत में जन्मा है और अस्थायी रूप से किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है और वहाँ से चाहता है कि फिर मैं भारत में आकर यहाँ का नागरिकता प्राप्त करूँ, तो उसे सबसे पहले पंजीकृत कराना होगा। तो क्या करेगा, आवेदन करेगा पंजीकृत करने के लिए और भारतीय राजनयिक ने अगर उसे पंजीकृत कर दिया, ठीक है, आवेदन करने के बाद भारतीय राजनयिक ने उसे पंजीकृत कर दिया तो भारत का नागरिक माना जाएगा। और ये आर्टिकल 8 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 8 इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीन्स सीरियसली अगर मैं बात करूं कि ये है क्या रियल में, तो क्या है कि अगर कोई आदमी भारत में जन्मा है और वो किसी और कंट्री में रह रहा है, वहाँ से भारत आता है, यहाँ पे उसने आवेदन करता है और उसको पंजीकृत भारतीय राजनयिक ने उसे पंजीकृत कर लिए हैं अगर, तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक ना, यही तुम्हारा आर्टिकल नंबर 8 है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके।